Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine and doing well at your home. Yes, students, today we will start a new chapter of English book. Okay? Sixth chapter of your English book. The name of this chapter is The Food Story. Yes, students, this chapter is about food. Yes, food story. It means to say food chain. बेटा आप लोगों ने food chain के बारे में तो सुना ही होगा. ये food story मतलब एक food chain कि कौन क्या खाता है, कौन किसको खाता है. बेटा हमारा जो पूरा एनवायरमेंट है यानी जो पूरा अर्थ है वो भगवान ने बेटा उसमें एक चेन बनाई है जिसे हम फूड चेन कहते हैं. इट मीन्स टू से फूड चेन का मतलब होता है कि कौन क्या क्या खाता है. जैसे कुछ प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, तो वो लोग प्लांट खाते हैं. उसके बाद उन एनिमल्स को कौन खाते हैं? वो दूसरे एनिमल जो एनिमल ईटिंग एनिमल होते हैं यानी कि हार्निवोरस कार्निवोरस. और हम लोग क्या होते हैं? ओमनीवोरस यानी कि हम लोग प्लांट्स प्लस एनिमल दोनों को खाते हैं. तो इस टाइप से एक फूड चेन होती है कि जैसे प्लांट्स को कौन खाएगा? ग्रास होपर खाएगा. ग्रास होपर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा. फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा. स्नेक को कौन खाएगा? ईगल खाएगी. इस टाइप से एक फूड चेन बनी होती है बेटा. तो ये आज हम इसी फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे और इसी फूड स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग क्या खाते हैं या कौन एनिमल क्या खाता है या खाना कैसे किस वे में खाया जाता है, किस सीक्वेंस में खाया जाता है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Yes, students. Okay, chapter number 6, the food story. Okay. First of all, we will solve this question. What do these animals eat? Look at the picture and draw lines to match the animals to the food eat. Yes, बेटा. यहाँ पर बेटा क्या दिया? यस बेटा, इन एनिमल्स को हम लोग को ना क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करनी है और मैच करना है इन एनिमल्स को कि कौन क्या खाता है. जैसे लिजर्ड, अगर हमारा बेटा हम नीचे से करें तो स्नेक है. स्नेक क्या खाता है? स्नेक खाता है फ्रॉग. ठीक है, सांप फ्रॉग खाता है ना. इसी से बिटल. बिटल मतलब ये जो कीड़े होते हैं बेटा, ये सब क्या खाते हैं? ये ग्रास खा लेते हैं, घास खा लेते हैं. ठीक है, जैसे ग्रास ओपर्स वगैरह जो भी इंसेक्ट्स होते हैं. लीजर्ड बिटल्स को खा जाती है, कीड़ों को खाती है ना लीजर्ड. आपने देखा होगा दीवार पर छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, उनको लीजर्ड खा लेती है. तो इस टाइप से ये हमारी फूड चेन बन गई. मतलब फूड चेन नहीं, सॉरी, ये क्या नाम है, एनिमल्स के फूड को हमने मैच कर दिया. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वी ऑल नीड एनर्जी टू ग्रो, रन, जंप एंड प्ले. यस बेटा, हम लोग को भागने के लिए, खेलने के लिए, ठीक है, और इवन जिंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए, बड़े होने के लिए सब लोगों को एनर्जी चाहिए होती है. एनर्जी मतलब फूड चाहिए होता है. ठीक है, तो वी गेट द पावर टू दीज थिंग्स फ्रॉम द फूड वी ईट. और ये जो पावर होती है यानी कि जो हमें लोग भागने और खेलने के लिए, सोने के लिए, चलने के लिए, बात करने के लिए, हर चीज़ के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो बेटा हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है. और कौन से फूड से? उस फूड से जो हम खाते हैं. यस बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कई बार जब आप लोग बहुत देर तक भाग लेते हो या आपने बहुत देर पहले खाना खाया होता है, आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है, तो सारी एनर्जी जब आप कंज्यूम कर लेते हो यानी यूटिलाइज कर लेते हो, यूज़ कर लेते हो, उसके बाद फिर आप लोग को थकान सी महसूस होती है. आपको ऐसा लगता है यार बोलना भी मुश्किल हो रहा है, प्लीज़ पहले मैं कुछ खाऊंगा उसके बाद बातें करूँगा, मैं बात भी नहीं कर सकता इन शॉर्ट. तो वो वही बात है बेटा कि ये सब चीज़ें के लिए हमें पावर चाहिए होती है. पावर हमें कहाँ से आती है? फूड से आती है. और फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है. दैट इज़ वाई व्हेन वी आर हंग्री वी फील वीक. और इसी कारण जब हम लोग बेटा भूखे होते हैं यानी हमें भूख लग रही होती है तो हम लोग कैसा महसूस करते हैं? कमज़ोर महसूस करते हैं. ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी में तो जान ही नहीं है यार, पहले तो कुछ खाने को दे दो उसके बाद हमारी बॉडी में जान आएगी. तो वो वाला सीन है. Hunger tells us that we have run out of the food and there is no energy left to do our activities. हंगर यानी भूख. भूख हमें क्या बताती है बेटा? कि डैट वी हैव रन आउट ऑफ द फूड. हम लोग को क्या चाहिए बेटा? पहले हमें फूड के लिए जाना पड़ेगा, यानी हमें पहले खाना खाना पड़ेगा, हमें फूड के पास जाना पड़ेगा, पहले हम लोग को खाना खाना पड़ेगा, उसके बाद हमें एनर्जी मिलेगी, तब हम कुछ काम करेंगे. वी रन आउट फॉर फूड एंड देयर इज़ नो एनर्जी लेफ्ट टू आर एक्टिविटीज़. क्योंकि भूख हमें ये क्यों बताती है बेटा? भूख हमें ये बताती है कि हमें फूड के पास जाना है, हमें खाना खाने जाना है. क्यों बताती है? क्योंकि हमारे पास जब एनर्जी नहीं रहती तो हमें ये हंगर बताती है कि हमारे पास एनर्जी नहीं बची है, इसलिए हमें अब
फूड की ज़रूरत है, अब हमें खाने की ज़रूरत है, और उसके बाद ही हम एक्टिविटीज़ या फिर अपने अदर वर्क्स जो भी हैं वो कर पाएंगे। Animals around us also need food to play, hunt and move around. जो एनिमल्स हैं हमारे आसपास, जो हमारे चारों तरफ बेटा एनिमल्स रहते हैं, वो उन लोगों को भी क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। किस चीज़ के लिए, प्ले, खेलने के लिए। एनिमल्स भी बेटा आपस में खेलते हैं ना, जैसे डॉग्स को आपने देखा होगा, छोटे डॉग्स के छोटे पपीज़ को स्पेशली, ठीक है। हंट यानी शिकार करने के लिए, एक दूसरे को शिकार करने के लिए, जब वो उसके पास कुछ एनर्जी होगी तभी तो वो दूसरे को पकड़ पाएगा, मार पाएगा, उसके बाद फिर उसके एनर्जी एक्स्ट्रा ले पाएगा। तो हंट करने के लिए, मूव करने के लिए, इवन इधर से उधर मूव कर रहे हैं हम लोग, इधर से उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है। हमें क्या, एनिमल्स को भी एनर्जी चाहिए होती है। बट नॉट ऑल एनिमल्स ईट द सेम थिंग्स। यस बेटा, दिस इज द मेन थिंग, कि सभी एनिमल्स जो है वो सेम थिंग नहीं खाते। लाइक ह्यूमन बींग्स, अगर आप ह्यूमन बींग्स को भी देखोगे तो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सारे के सारे, वो सारी सेम चीज़ें नहीं खाते। उसी तरीके से एनिमल्स हैं, वो भी सारे के सारे एक चीज़ नहीं खाते। सभी एनिमल्स का जो डिफरेंट फूड होता है, डिफरेंट पसंद, लाइक और डिसलाइक्स होती है, ठीक है। अलग अलग चीज़ें खाते हैं वो लोग। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, रैबिट जो है वो ग्रास खाता है, ठीक है। रैबिट मरे हुए एनिमल्स को नहीं खाता, रैबिट क्या खाता है, ग्रास खाता है। और लायन जो है वो एनिमल्स को खाता है, वो ग्रास नहीं खाता, घास नहीं खाता। इसी तरीके से, ठीक है। लुक एट द फूड चेन हेयर। यस बेटा, यहाँ पर एक फूड चेन दी हुई, छोटी सी फूड चेन दी हुई, स्मॉल, बहुत लार्ज नहीं है। बट आप ये देखो, जैसे एक डीर है, यानी एक हिरन है। हिरन क्या खाता है, ग्रास खाता है, प्लांट्स खाता है, ग्रास खाता है, ठीक है। घास फूस और पौधे, पेड़ पौधे खाता है। और जो एक टाइगर है, वो टाइगर घास फूस नहीं खाएगा, वो टाइगर क्या खाएगा, डीर को खाएगा। लेकिन ये जो प्लांट्स है बेटा, ये लोग खाना कहाँ से लाते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, यानी कि सनलाइट और वाटर और सनलाइट की हेल्प से ये लोग अपना खाना खुद बनाते हैं। और प्लस एक मेन थिंग है सॉइल, ठीक है। सॉइल में क्या होता है बेटा, इनके मिनरल्स वगैरह और जो भी इनको एसेंशियल चीज़ें होती है वो इन्हें सॉइल से मिलती हैं। फिर वाटर और फिर सनलाइट, इन तीनों की हेल्प से क्या प्रोसेस चलता है, इनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। उसके थ्रू ये प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, और उन प्लांट्स को डीर खाता है, और उस डीर को एक टाइगर खाता है। ओके, यस। अ फूड चेन टेल अस हु ईट्स whom। एक फूड चेन होती है बेटा, वो हमें बताती है कि कौन किसको खाता है, ठीक है। ये देखो बेटा, यहाँ पर एक और फूड चेन दी हुई है, अगर आप लोग देखोगे तो अभी इसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। यस, ऑल फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम द सन एंड प्लांट। सारी फूड चेन बेटा कहाँ से स्टार्ट होती है, सन से, ठीक है, और उसके बाद प्लांट से। इट मीन्स टू से जो मेन सोर्स होता है वो होता है सन, ठीक है। जो सन होता है, सन से किसको मिलता है, प्लांट को मिलता है, ठीक है। फिर प्लांट से प्लांट ईटिंग एनिमल्स को मिलता है, ठीक है। तो यही, इसलिए हम कहते हैं कि सारी जो फूड चेन सन और प्लांट से स्टार्ट होती है। प्लांट यूज सनलाइट टू ग्रो, क्योंकि प्लांट जो है वो बड़े होने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, सनलाइट का। सम एनिमल्स ईट प्लांट टू गेट एनर्जी। कुछ एनिमल्स होते हैं बेटा जो कि किसको खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, क्या के लिए, एनर्जी के लिए। और सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स, और फिर कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल को खाते हैं एनर्जी के लिए। ग्रास गेट्स एनर्जी फ्रॉम द सन। ग्रास यानी प्लांट, वो कहाँ से एनर्जी लेती है बेटा, सन से एनर्जी लेती है, ठीक है। अ डीर ईट्स ग्रास, और एक डीर यानी एक जो हिरन है वो किससे एनर्जी लेगा, प्लांट से एनर्जी लेगा, ग्रास से एनर्जी लेगा उसको खा के। ग्रास सन से एनर्जी लेगी, ठीक है। जो डीर है यानी कि एनिमल, वो हिरन है, वो ग्रास से यानी कि प्लांट से एनर्जी लेगा। देन अ टाइगर ईट्स द डीर एंड ही गेट्स एनर्जी फ्रॉम दैट डीर। फिर एक टाइगर यानी कि एक टाइगर को क्या बोलते हैं, बाघ, वो किससे एनर्जी लेगा, एक हिरन से एनर्जी लेगा, ठीक है, और उसको खाएगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फूड चेन। और ये क्या है बेटा, एक एग्जाम्पल है फूड चेन का। नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ अनदर फूड चेन। एक दूसरी फूड चेन की पिक्चर देखो बेटा, यहाँ पे देखो, सूरज से एनर्जी लेता है प्लांट, ठीक है। वाटर मिनरल्स नीचे से सॉइल से मिल जाते हैं, फिर ये ग्रो करता है, ठीक है। उसके बाद इसको कौन खाता है, एक स्नेल खाता है। स्नेल को कौन खाएगा, एक लीजर्ड खा जाएगी। इस लीजर्ड को कौन खा जाएगा, एक आउल खा जाएगा।
ठीक है, तो ये फूड चेन है बेटा, ये सीधी। When our water get polluted और our forest are cut down, the food chain are in trouble. Yes बेटा, जब हमारा पानी जो है वो पोल्यूटेड हो जाएगा, पूरा प्रदूषित हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो फिर क्या होगा बेटा, प्लांट्स भी उस पानी को पी के मर जाएंगे। ठीक है, और फिर अगर हमारा फॉरेस्ट कट जाएगा, जंगल कट जाएगा, तो भी प्लांट मर जाएंगे। तो प्लांट मर जाएंगे तो बेटा फिर क्या होगा, हमारी फूड चेन खतरे में आ जाएगी, क्योंकि फिर प्लांट मर गया तो फिर प्लांट को खाने वाले एनिमल मर जाएंगे, फिर इन एनिमल्स को खाने वाले एनिमल्स क्या खाएंगे, फिर वो भी मर जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी फूड चेन खत्म हो जाएगी, यानी पूरी जो लाइफ प्रोसेस है इन शॉर्ट वो खत्म हो जाएगी। इसलिए हम लोग को कहते हैं ना सेव वाटर और सेव ट्रीज, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग को, अगर हमें सर्वाइव करना है इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे हमें जिंदा रहना है, तो हमें अपनी फूड चेन जो है उसको भी मतलब बचा के रखना पड़ेगा। और अगर हमें फूड चेन को बचाना है तो हमें प्लांट्स को बचा के रखना पड़ेगा और वाटर को सेव करना पड़ेगा। इट मीन्स अ वॉल lot of insects and animals, क्योंकि बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि सारे एनिमल प्लांट सब एक से जुड़े हुए ना, तो इसका इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इट मीन्स अ वॉल लॉट ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स कैन गो विदाउट फूड एंड फाइनली इवन डाई इन लार्ज नंबर एंड डिसअपेयर। देखो बेटा कि बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं और एनिमल हैं, ठीक है, वो लोग क्या हो जाएंगे, फाइनली मर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो लोग अपना फूड नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि जो इंसेक्ट्स हैं वो प्लांट से प्राप्त करेंगे ना, तो प्लांट से उनको अपना फूड नहीं मिल पाएगा, और जो दूसरे एनिमल हैं वो इन इंसेक्ट से फूड मिलते हैं, तो ये मर जाएंगे तो उनको भी अपना फूड नहीं मिल पाएगा। तो ये एक दूसरे के साथ पूरी तरह जुड़े हुए हैं, लिंक्ड अप हैं। ओके, इसीलिए हम कहते हैं कि जब ये सब खत्म हो जाएंगे तो फाइनली सारी सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ डिसअपेयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इट इज़ important for us to know about food chain to keep our plants and animals safe. इसलिए हम लोगों को क्या, अपनी फूड चेन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है बेटा। हमारी फूड चेन के बारे में हमें इसलिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, क्योंकि अगर हम लोग अपनी फूड चेन के बारे में जानेंगे, उसके बारे में पता होगा हमें, तो ही हम लोग अपने प्लांट्स को और एनिमल्स को सेव करेंगे। अगर हमें नहीं पता होगा तो बेटा देखो, हम लोग को नहीं पता ना फिर उनके बारे में कि मतलब क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, हम बोलेंगे प्लांट्स को क्यों बचाएं। अब आपको पता चला ना प्लांट्स को बचाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स जिंदा है तो हम जिंदा हैं, तो दूसरे एनिमल्स जिंदा हैं, और प्लांट्स मर गए। आप देखो बेटा, अगर हम अपनी बात करें, आप ये बोलेंगे मैम ये तो सारा का सारा सर्किल इन एनिमल्स का है, हमारा क्या है। हमारा क्या बेटा, हम एनिमल्स को मतलब हम तो नहीं खाते, जैसे हम तो वेजिटेरियन है, बट कुछ नॉन वेजिटेरियन लोग भी हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को, जैसे कुछ फिश खाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जैसे हैं चिकन वगैरह खाते हैं, तो वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, और हम लोग जो है हम भी तो डायरेक्टली प्लांट्स पर निर्भर है। हमारा खाना चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो मैगी हो, नूडल्स हो, मतलब इन शॉर्ट जो आप खाते हैं, चाहे वो चपाती हो, राइस हो, ठीक है, या फिर आपके वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हो, या कुछ भी आपका जो भी आप खाते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप कुछ भी खाते हैं, तो आप पूरी की पूरी तरह किस पर निर्भर हैं, प्लांट्स पर निर्भर है। क्योंकि हमें जो कुछ मिलता है, टॉफ़ी, चॉकलेट, सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स से मिलता है। डायरेक्टली नहीं, टॉफ़ी डायरेक्टली प्लांट पे नहीं उगती है, ब्रेड उगती नहीं है, बट उनको जैसे ब्रेड है तो गेहूँ तो प्लांट से मिलता है ना, टॉफ़ी के लिए जो शुगर है वो तो प्लांट से मिलेगी ना, तो उनको फर्मेंटाइज करके ब्रेड क्या नाम है, आटे को, ठीक है, उसके बाद हम क्या बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं। इसी तरह जो शुगर है उसको हम लोग को प्यूरीफाई करके और उसमें कुछ चीज़ें ऐड करके, जो अदर सब्सटेंस होते हैं, तो हम लोग चॉकलेट और टॉफ़ीज़ बनाते हैं। लेकिन उसके जो मेन जो रॉ मटेरियल है, जो मेन कच्चा माल है, वो तो हमें प्लांट से ही मिलता है ना बेटा। इसी तरह चावल, गेहूँ और वेजिटेबल्स वगैरह, तो अगर प्लांट्स मर गए तो हम लोग खाना कहाँ से खाएंगे, तो हम भी मर जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग ये कुछ लोग जो ले लो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड है, उन लोगों का भी देखो, अगर वो एनिमल्स भी तो प्लांट को खाते हैं, वो प्लांट नहीं खाएंगे तो वो मर जाएंगे, तो फिर जो लोग एनिमल्स खा के जिंदा रह पाते हैं वो भी नहीं जिंदा रह पाएंगे। तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बोथ टाइप्स से हम लोग प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। तो हमें अपनी फूड चेन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को सेव करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फूड चेन ही नहीं, वो हमें ऑक्सीजन वगैरह देते हैं, वो अलग चीज़ें हैं, बट अभी हमने फूड चेन पढ़ा है तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ फूड चेन के बारे में बताया। ओके स्टूडेंट,
Okay, that's all for today, students. In our next class, we will do its question answer and other exercise. Okay, thank you and have a nice day, beta.